हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 अप एंड डाउन एंड राउंड की एक्सरसाइज सेट 5.4 को। इस एक्सरसाइज सेट के अंदर बच्चों 3 क्वेश्चन हैं और तीनों क्वेश्चन हमारे पाइथागोरस थ्योरम पे बेस हैं और तीनों आपस में एक दूसरे से लिंक्ड क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। और बात करें फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तीनों क्वेश्चंस में से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? यूज द बुदियाना पाइथागोरस थ्योरम टू शो व्हाई थ्योरम नंबर 6 मस्ट बी ट्रू। जो हमारी गणिता मंजरी की बुक है उसके अंदर थ्योरम नंबर 6 का प्रूफ दे रखा है। उसी प्रूफ को आपको पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूव करना है कि हमारी थ्योरम नंबर जो 6 है वो बिल्कुल ट्रू है। अब भाई सबसे पहले हमें थ्योरम नंबर 6 का पता होना चाहिए कि क्या कहती है हमारी थ्योरम नंबर 6, वो समझते हैं। देखो क्या है थ्योरम नंबर 6। Chords of a circle having same length are at same distance from the center of the circle। अगर किसी सर्कल के अंदर आप कोड ड्रॉ करते हैं और उन कोड की लेंथ इक्वल रखते हैं तो वो कोड हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। ये चीज थ्योरम नंबर 6 कहती है और इसी चीज को हमें पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव भी करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? सबसे पहले अपना एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम में हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने क्या कर लिया, यहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, डायग्राम भी मैं आपके सामने ही बना के दिखा रहा हूं ताकि आपके सारे के सारे कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएं। अब हमें क्या करना है बच्चों, 2 कोड ले लेनी है। ये हमने एक कोड ऊपर ले ली, सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक कोड नीचे ले लेते हैं इतनी ही लेंथ की। ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया। इस सेंटर ऑफ द सर्कल को हम सी से लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें जो हमारी कोड के एंड पॉइंट है ना उनको सेंटर से ज्वाइन कर लेना है। तो हमें क्या कर लेना है, ये कोड के एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर लेना है। ये ज्वाइन कर दिए हमने, कोड्स के एंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन ये कर दिए भाई। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया, कोड्स के एंड पॉइंट भी ज्वाइन हो गए। अब कोड्स के जो एंड पॉइंट हैं उनको नाम दे लेते हैं कोई। ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट मान लेते हैं, इस कोड का नाम मान लेते हैं हम, ये जी मान लेते हैं, ये एफ मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब उसने क्या कहा है कि जो ये हमारी कोड है ना सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। डिस्टेंस कहां पे मेजर होगा हमारा? परपेंडिकुलर से। ये हमने क्या कर लेना है, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेने हैं। तो यहां से सी से लेके ये ई नाम रख लेते हैं और यहां पे सी से लेके हम यहां पे कोई एच नाम रख लेते हैं। डायग्राम कंप्लीट हो गया, 2 कोड ले ली, उनको हमें सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे दिखाना है बस। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमें क्या लिखना है, गिवन क्या है। अब बच्चों इस थ्योरम के अंदर ध्यान दोगे ना, स्टेटमेंट के अंदर, तो आपको गिवन कुछ भी नजर नहीं आएगा। गिवन कहां से निकालना है? इस थ्योरम नंबर 6 की स्टेटमेंट से। यहां पे सबसे पहले क्या कह रखी है, कोड ऑफ इक्वल लेंथ। तो इसका मतलब ये चीज हमें गिवन है, तो गिवन के अंदर हम यहां पे क्या ले लेंगे, जो हमारी कोड है ए बी उसको इक्वल ले लेंगे किसके, जी एफ के। ये चीज दे रखी है हमें। दूसरी चीज हमें क्या करना है, सेंटर से इनका डिस्टेंस कोड का इक्वल दिखाना है, मतलब सीई और सी एच इक्वल दिखाना है। और सीई सी एच क्या है, हमारे कोड के ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये भी गिवन है हमें। तो यहां पे और क्या गिवन है हमारा, सीई परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड सी एच परपेंडिकुलर ऑन एफ जी। क्लियर बात है। अब बात करते हैं टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, ध्यान से करेंगे, थोड़ा सा टाइम बेसिक लग जाए, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। प्रूव क्या करना है बच्चों, जो सीई है वो सीएच के इक्वल होगा। यही तो कहा है, कोड का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। इस ऊपर वाली कोड का सेंटर से डिस्टेंस क्या है, सीई, नीचे वाली कोड का सेंटर से डिस्टेंस क्या है, सीएच। तो सीई इक्वल टू सीएच दिखाना है हमें, सीई इक्वल टू सीएच। अब चलते हैं बच्चों इसके प्रूफ के ऊपर। देखो ध्यान से, सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करो एक्सरसाइज सेट 5.3 को। क्या कहा था मैंने, क्या थ्योरम समझाई थी वहां पे, अगर हम सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर हमारा कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये चीज अभी अभी पढ़ के आए हैं हम पिछली एक्सरसाइज के अंदर, इसी का यूटिलाइज करेंगे। देखो गिवन के अंदर भी है हमारे पास सीई जो है हमारा परपेंडिकुलर ऑन ए बी है एंड सी एच परपेंडिकुलर ऑन एफ जी है। ये चीज हमें गिवन है, तो इसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, सो ई एंड एच, जो ई और एच पॉइंट होंगे आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड जी एफ।
ये दो कोड हैं, इन दोनों के ई और एच क्या होंगे, मिड पॉइंट होंगे। ये चीज क्लियर है, हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं। अब बच्चों ये अगर हमारे इन कोड्स के मिड पॉइंट हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ए ई है, ये ए ई वो ए बी का हाफ होगा या नहीं होगा, ए ई इक्वल टू किसके होगा, ए बी बाई 2 होगा। और इधर भी हम ये वाली साइड लेंगे, इसमें इधर वाली ली है तो इधर वाली ही लेंगे, अगर ये वाली लेते तो ये वाली यूज करते। अब हमने ए इक्वल टू ए बी बाई 2 लिखा है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एंड एच एफ जो होगा वो जी एफ का हाफ होगा, जी एफ बाई 2 होगा। क्लियर बात है। अब यहां पे 2 की मल्टीप्लाई करो तो 2 ए ई इज इक्वल टू किसके हो गया बच्चों, ए बी के, एंड 2 एच एफ किसके इक्वल हो गया, हमारा जी एफ के। और हमें ए बी किसके इक्वल दे रखा है, जी एफ के। यहां पे लिख देंगे ए बी इक्वल टू किसके है, जी एफ, मतलब गिवन है। तो हमारी जो इनकी लेफ्ट हैंड साइड होंगी ये भी इक्वल हो जाएंगी। देखो ए बी इक्वल टू जी एफ हमें गिवन था तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो 2 ए ई इक्वल होगा हमारा 2 एच एफ के। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे 2 से 2 कट गया तो ए ई इक्वल टू किसके आ गया बच्चों, एच एफ के आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसका यूज होगा तब आपको पता चलेगा। यहां तक हमने चीज निकाल ली भाई। अब बात आती है इसको प्रूफ की, पाइथागोरस थ्योरम से कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे बच्चों, यहां पे 2 ट्रायंगल लेंगे। सबसे पहली ट्रायंगल कौन सी लेते हैं, एन ट्रायंगल। इसके अंदर हमने ए ई की वैल्यू निकाल ली थी ना, ए ई, तो ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं ए ई सी। तो यहां पे क्या लेंगे, ट्रायंगल ए ई सी। इस ट्रायंगल के अंदर ये 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। अब यहां पे हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी, तो हम क्या लिख लेंगे, एसी का स्क्वायर इक्वल होगा हमारा किसके, ए ई स्क्वायर प्लस में ईसी स्क्वायर के। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लियर बात है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब सिमिलरली हम नीचे वाली ये वाली ट्रायंगल ली थी तो इसके सामने वाली ये ट्रायंगल लेंगे। इस ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज क्या है, सी एफ, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो अब यहां पे दूसरी ट्रायंगल जो हम लेंगे, इन ट्रायंगल सी एच एफ, इसके अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा सी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू एच एफ का स्क्वायर प्लस में सी एच का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। दोनों के अंदर हमने क्या यूज कर लिया, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ली। इक्वेशन 2 आ गई, 3 आ गई, 1 आ गई। इन तीनों इक्वेशन का यूज करके अब हमें सिंप्लीफाई करना है। अब यहां पे देखो बच्चों, जो सी ए है हमारा और सी एफ है, दोनों के दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो इक्वल होंगे। अब यहां पे क्या लिखेंगे, हम एक लाइन लगा लेते हैं, सी ए इक्वल होगा हमारा किसके, सी एफ के। रीजन लिख देंगे, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। अब अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं दोनों साइड तो वो भी तो इक्वल होंगे, सी ए स्क्वायर इक्वल होगा हमारा किसके, सी एफ स्क्वायर के। होगा या नहीं होगा। अब ध्यान दो, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर क्या है, हमारा सी ए स्क्वायर है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर क्या है, सी एफ स्क्वायर है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनकी राइट हैंड साइड भी तो इक्वल होंगी हमारी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो हम यहां पे क्या लिख लेंगे, ए ई स्क्वायर प्लस में ई सी स्क्वायर इक्वल होगा हमारा किसके, एच एफ स्क्वायर प्लस में सी एच स्क्वायर के। क्लियर बात है। दोबारा बता दूं एक बार, देखो ध्यान से, सी ए इक्वल टू सी एफ था, रेडियस थे, इक्वल थे, स्क्वायर कर लिया तब भी इक्वल रहेंगे। ठीक है, मान लो सी ए की वैल्यू 2 है, सी एफ की वैल्यू 2 है, स्क्वायर होने के बाद 4 हो गए तब भी इक्वल रहेंगे, स्क्वायर के बाद कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इनकी लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी तो इक्वल होगी। तो हमने ए स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर को इक्वल लिख लिया एच एफ स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर के। क्लियर। अब काम आता है इक्वेशन नंबर 1 का। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एच एफ स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं। तो यहां पे लिख देते हैं ए की जगह एच एफ, तो ये हो गया हमारा एच एफ का स्क्वायर प्लस में ई सी स्क्वायर है तो इसको सी ई स्क्वायर लिख लो या ई सी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू एच एफ स्क्वायर प्लस में सी एच स्क्वायर। एच एफ स्क्वायर से एच एफ स्क्वायर कट गया तो यहां पे क्या आ गया, सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर इक्वल हैं तो ये साइड भी इक्वल होंगी, सी ई इक्वल टू सी एच। अब ध्यान से देखो, हमें प्रूव क्या करना था,
C इक्वल टू सी एच ही तो प्रूव करना था, तो यहां पे क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। मतलब CE और CH सेंटर से कोड का डिस्टेंस हमारा इक्वल आ गया। यही चीज हमने यहां पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए प्रूव कर दी। क्लियर हो गया पूरा कंसेप्ट। करने को तो मैं इसको 4-5 मिनट में भी कर देता, बट आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि भाई गिवन कैसे निकालना है, हमें प्रूफ कैसे करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर इफ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी एच परपेंडिकुलर टू जी एच। ये हमारे पास एक फिगर दे रखा है, इस फिगर के अंदर जो सीई है वो ए बी पे परपेंडिकुलर दे रखा है और सी एच जो है वो जी एफ पे परपेंडिकुलर दे रखा है, एंड सीई इक्वल टू सी एच, और जो हमारा सीई है और सी एच है ये दोनों हमें इक्वल दे रखे हैं। देन शो दैट ए बी इक्वल टू जी एफ, तो ए बी और सी एफ जो कोड हैं, जी एफ कोड हैं, वो दोनों इक्वल होंगी, ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब जो थ्योरम नंबर 6 थी ना, उसकी उल्टा यहां पे वाइसे वर्सा जो कह रखा है, कन्वर्स जो कह रखा है, वो चीज हमें प्रूव करनी है। मतलब क्या दे रखा है बच्चों, पहले थ्योरम का समझो ध्यान से। हमें यहां पे सीई और सी एच सेंटर से कोड का डिस्टेंस इक्वल दे रखा है, तो हमें यहां पे यह बताना है कि जो कोड की लेंथ है वो इक्वल होगी, ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन क्या है थ्योरम के अंदर। गिवन देख लो, 3 चीजें हमें दे रखी हैं यहां पे। एक तो हमें दे रखा है सीई परपेंडिकुलर ऑन ए बी दे रखा है, दूसरा सी एच जो है वो परपेंडिकुलर दे रखा है हमें जी एच के ऊपर। सी एच जो है हमारा परपेंडिकुलर ऑन जी एच नहीं है, ये जी एफ आएगा, ये प्रिंट में गड़बड़ हो गई यहां पे, जी एफ। और दूसरा हमें क्या दे रखा है, एंड सीई जो है वो हमारा सी एच के इक्वल दे रखा है। बात क्लियर हो गई। अब टू प्रूव की बात करते हैं, क्या चीज हमें प्रूव करनी है वो लिखेंगे। हमें यहां पे ए बी इक्वल टू जी एफ के प्रूव करना है, मतलब कोड की लेंथ इक्वल दिखानी है। अब चलते हैं भाई इसके प्रूफ के ऊपर। देखो प्रूफ कैसे करेंगे इसका, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, इन दोनों के अंदर ऊपर वाली कोड जो है एक ट्रायंगल बना रही है, नीचे वाली कोड भी एक ट्रायंगल बना रही है। इसके अंदर कोई भी 2 ट्रायंगल ले लो, ये वाली ले लेते हैं और ये वाली ले लेते हैं। तो हम क्या ले लेंगे, इन ट्रायंगल CEA एंड ट्रायंगल CHF। ये हमने ले ली, 2 ट्रायंगल ले ली, एक ये वाली ले ली, एक ये वाली ले ली। आप ये और ये भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई भी ट्रायंगल आप यूज कर सकते हैं। इन दोनों के अंदर देखो ध्यान से, जो CA है C से लेके A तक CF के इक्वल है या नहीं है, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो लिख देंगे यहां पे रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर बात है। उसके बाद जो CE है यहां पे एंगल बना रहा है CEA, ये 90 डिग्री है, CHF ये भी 90 डिग्री है, तो यहां पे लिख लेंगे एंगल E इक्वल टू किसके है, एंगल H के। दोनों क्या है, एंगल 90 डिग्री है। अब बात करते हैं यहां पे जो CE है हमारी, वो हमारी CH के भी है, ये हमें गिवन दे रखा है, तो यहां पे लिख देंगे गिवन। तो बच्चों ध्यान से देखो, 2 साइड और एक एंगल इक्वल हो गए, तो ये वाली और ये वाली ट्रायंगल आपस में क्या हो गई, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गई बाय राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय RHS रूल ट्रायंगल CEA कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारी ट्रायंगल CHF के। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसी हैं, मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स के आपस में एंगल और दोनों ट्रायंगल्स की सारी साइड आपस में एक जैसी हैं। ठीक है, ये चीज हमने यहां पे प्रूव कर ली। अब बाय सिपिसिटी क्या लिखेंगे, सिपिसिटी का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर मान लो 2 ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी, तो उनके कोई से भी आपस में एंगल और कोई सी भी साइड हम क्या ले सकते हैं, इक्वल ले सकते हैं। ये कहती है हमारी सिपिसिटी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा सिपिसिटी से जो EA होगा वो हमारा HF के इक्वल भी हो जाएगा। जो हमारा EA है ये वाली साइड इस HF के इक्वल हो गई। ठीक है बच्चों, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये और ये तो हमारी इक्वल थी, ये और ये भी इक्वल थी, तो हमने कॉन्ग्रुएंट से क्या प्रूव कर लिया, HF और EA भी हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब बात करते हैं यहां पे, ध्यान से देखो, जो CE है वो हमारा परपेंडिकुलर है कोड के ऊपर, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करेगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, वी नो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड। ये हम जानते हैं
कि सेंटर से अगर कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल भागों में डिवाइड करता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ई ए जो है हमारा, ये ई ए वो पूरी ए बी का हाफ हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके होगा, ए बी बाई 2 होगा, इक्वेशन नंबर 1। एंड जो इधर होगा एच एफ, ये एच एफ जो होगा, एच एफ वो भी किसका होगा, जी एफ का हाफ होगा, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे देखो हमने क्या चीज प्रूव की थी, ई ए इक्वल टू एच एफ। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड जो है आर इक्वल, कैसे, ई ए इक्वल टू एच एफ, ये हमने प्रूव की थी अभी, प्रूव्ड। तो इनकी राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी बच्चों, इक्वल हो जाएंगी। तो ए बी बाई 2 इक्वल होगी किसके, जी एफ बाई 2 के। 2 से 2 कट गया तो हमारा किसके इक्वल आ गया, ए बी इज इक्वल टू जी एफ के। यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। बस ये काम करना है। क्लियर हो गई थ्योरम नंबर 2 भी, समझ में आ गया, ठीक है। सबसे पहले दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो इनके जो बेस हैं एच एफ और ये वो इक्वल हो जाएंगे, और एच एफ और ये की वैल्यू क्या होगी, कोड की हाफ होंगी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल करके इनके 2 से 2 कट गया तो ए बी इज इक्वल टू जी एफ आ गया, होगी प्रूव हमारी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सोल्व द प्रीवियस क्वेश्चन यूजिंग द बुधियाना पाइथागोरस थ्योरम। जो हमें पिछला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, उसको आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए भी प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे सबसे पहले देखो जो भी चीजें हमें दे रखी थी वो स्टेटमेंट मैंने राइट डाउन कर दी, उसका फिगर यहां पे ड्रॉ कर लिया। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या लिखना है, गिवन जो था वो लिख देंगे। गिवन क्या था बच्चों हमारा, एक तो हमें सीई दे रखा था परपेंडिकुलर ऑन ए बी, और सी एच जो दे रखा है हमें परपेंडिकुलर ऑन जी एफ दे रखा है। क्या दे रखा है, जी एफ पे परपेंडिकुलर। और क्या दे रखा है हमें, सीई जो है इक्वल दे रखा है किसके, सी एच के। तो इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि जो ए बी होगा वो जी एफ के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसके प्रूफ को देखो बच्चों, हम पाइथागोरस थ्योरम से कैसे करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वो कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। अब यहां पे हम क्या करते हैं, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ले लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहले क्या लेंगे, इन ट्रायंगल CEA। इस ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज है, तो क्या हो जाएगा, CA का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा बच्चों, AE स्क्वायर प्लस में EC स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं। इस ट्रायंगल के अंदर क्या हो जाएगा, CHF। इन ट्रायंगल CHF, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, CF, तो CF का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, CH स्क्वायर प्लस HF स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। बात क्लियर। अब बच्चों ध्यान से देखो, जो CA है वो CF के इक्वल है या नहीं है, दोनों रेडियस हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एज CA इक्वल टू किसके है, CF, रेडियस ऑफ सर्कल। तो इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे, CA स्क्वायर जो है CF स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 की और CF स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 2 की इक्वल दे रखी हैं, हो गई इक्वल। तो भाई इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब AE स्क्वायर प्लस में EC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा किसके, CH स्क्वायर प्लस HF स्क्वायर के। हो गई भाई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां पे। अब हमें देखो CE इक्वल टू CS दे रखी है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, CE इक्वल टू क्या है, CH। ये हमारी क्या है, गिवन। तो हम CE की जगह क्या लिख सकते हैं, CH लिख सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या बन गया, AE स्क्वायर प्लस CH स्क्वायर इक्वल टू CH स्क्वायर प्लस में HF स्क्वायर। तो CH स्क्वायर से CH स्क्वायर कट गया तो AE स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, HF स्क्वायर के। अब इनके स्क्वायर इक्वल है तो AE हमारा किसके इक्वल होगा, HF के इक्वल होगा। तो मतलब यहां पे इस फिगर के अंदर जो ये AE साइड है वो हमारी HF के इक्वल आ गई। यही चीज तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी निकाल ली थी। अब AE HF हमारी इक्वल आ गई, तो यहां पे क्या लिखेंगे, एज AE इक्वल किसके है, HF के। अब AE क्या है हमारा, हाफ ऑफ AB है या नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर
ये बात लिखेंगे जरूर। टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा जो यहां पे, तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए बी का हाफ, इक्वल होगा हमारा किसके, जो हमारा एच एफ है वो जी एफ का हाफ होगा। अब यहां पे 2 से 2 कट गया तो ए बी इज इक्वल टू किसके आ गया, जी एफ के। यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गए तीनों के तीनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने इसीलिए टाइम लगाया था आपको पाइथागोरस थ्योरम भी समझ में आ जाए और थ्योरम नंबर 6 और उसका कन्वर्स भी समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। किसी पॉइंट में कुछ गलत लगे या कुछ डाउट लगे या कुछ गड़बड़ लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, लव यू स्टूडेंट्स।